नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज यहाँ बुराड़ी विधानसभा में जितने पत्रकार बंधु हैं, आप सभी का आज यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज जो हमारा विषय है, बुराड़ी की जितनी भी समस्याएं हैं उनको देखते हुए, तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया धन्यवाद खबर देता हूँ कि जो स्ट्रीट लाइट का हमने पुस्ते पे उठाया था मुद्दा, वो माननीय उच्च अदालत ने उसके आदेश कर दिए हैं। वो जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर सारी लाइटें शुरू हो जाएंगी। और जो दूसरा मुद्दा हमारा है, उसमें जो कूड़ादान हटाने का है, वो मुद्दा हम अभी लेकर दोबारा डीसी साहब के पास जाएंगे। जितनी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर के हम आपके बीच में आ जाए हैं। समस्या ये है कि अभी आपने देखा था, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि निगम पार्षद अनिल त्यागी, जो कि चेयरमैन हैं एमसीडी के, आपने उनकी भाषा भी देखी होगी, उनकी भाषा शैली क्या थी, तो उनका बोलने का तरीका भी आपने देखा होगा। देखिए, केंद्र में सरकार भाजपा की है, डीडीए जो डिपार्टमेंट है वो भाजपा के जो सरकार है केंद्र में उसके अंडर आती है। एमसीडी की जो सरकार है वो भी इसी के अंडर आती है, बीजेपी के। तो वो खुद ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो मानते हैं कि अभी आपने देखा होगा, एक उन्होंने आपके इंटरव्यू में कहा था कि चोर, टीडीए चोर है, एमसीडी चोर है, भ्रष्ट है, कि मैं लेटर लिख के थक चुका हूँ कि वो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो मैं इस विषय में ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो सरकार है केंद्र में, बीजेपी की सरकार है, अगर एक निगम पार्षद और एक वो जोन चेयरमैन होने के नाते अगर उनकी कोई नहीं सुन रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। अगर उन्हें लग रहा है कि उनके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है तो उसको दूर करने का वो काम करें। अगर वे राजा हरिश्चंद्र हैं तो वो उसका दायित्व पूरा करें कि वो भ्रष्टाचार खत्म करें। सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनकी है, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के हैं, तो वो अपने सरकार में रह करके भ्रष्टाचार खत्म करें, उसको कार्य को पूरा करें। जिस काम के लिए वो लगे हुए हैं, जनता का जो वो प्रतिनिधित्व करते हैं बुराड़ी की जनता का, तो बुराड़ी की जनता के जितने काम है उन्हें करने का वो कार्य करें। रही दूसरी बात, वो कहते हैं कि मैं डीडीए को लिखता लिखता थक गया हूँ, कि मैं तो परेशान हो गया हूँ कि डीडीए सुन नहीं रही है। अरे, आप एक प्रतिनिधि हैं, आप काउंसलर हैं, आप एक चेयरमैन हैं। जब आप ही की नहीं आपका डिपार्टमेंट सुनेगा तो किसकी सुनेगा। सरकार आपकी है, दिल्ली में सरकार आपकी है, सेंटर में सरकार आपकी है, तो आम जनमानस का क्या होगा जब एक प्रतिनिधि की ये सरकार नहीं सुन रही है। तो उन्होंने कबूल किया है कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार है, और चोर और डकैत कहते हुए उन्होंने को संबोधित किया है। डीडीए के अधिकारियों को उन्होंने ये कहा है कि वो चोर हैं, भ्रष्ट हैं। तो उनकी भाषा शैली देखिए कितनी गंदी है और कितनी भद्दी है। मैं तो ये कहूँगा वो इस पद के लायक है ही नहीं, जो इस तरह की भाषाएं अपने डिपार्टमेंट के अगर खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या तो उनमें त्रुटि है कोई, या फिर वो जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि ये सलम बन रहा है। ये सलम नहीं है, बुराड़ी क्षेत्र है, यहाँ पैसे दे करके लोग मकान बनाते हैं। सलम बनाने का काम किया है तो स्वयं अनिल त्यागी ने किया है। उसका मैं आपके याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने उस दिन कहा था कि जितनी भी कॉलोनियाँ कटी हैं ये सलम बनाया गया है। तो मैं अनिल त्यागी से कहना चाहता हूँ, अनिल त्यागी के पिताजी का नाम परशुराम त्यागी है। आपके संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ, इन्होंने अपने फादर के नाम से एक कॉलोनी काटी हुई है। इन्होंने अपनी ज़मीन पर पूरी जो परशुराम इनक्लेव कॉलोनी है वो अपने फादर के नाम से कॉलोनी पूरी काटी गई है। क्या ये भूमाफिया नहीं है? क्या इन्होंने कॉलोनी काटने का काम नहीं किया है? और जो खुद का इनका लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल है वो उसकी ज़मीन पे बना हुआ है, एग्रीकल्चर की ज़मीन पे बना हुआ है, ना कि वो लॉर्ड में बना हुआ है। तो ये जो इन्होंने कॉलोनी काटने का पहले काम किया है, अब क्या कहते हैं कि भी कॉलोनी नई नहीं बसाई जाएंगी। जब आपका नंबर आया, आपने कॉलोनी काट करके सलम जब दी, आपको याद आया कि सलम बन रहा है बुराड़ी। आज आपको याद आ रही है बुराड़ी की कि आज सलम बनने से रोका जाए। तो आप अगर इतने सच्चे देशभक्त या सच्चे यहाँ के निवासी हैं तो आपने ये जुर्म तो आपने भी किया है कॉलोनी काटने का। आपने अपने फादर के नाम से परशुराम इनक्लेव, जीता जागता सबूत है, आप जाकर देखिए प्रधान कॉलोनी पुस्ते के पास परशुराम इनक्लेव के नाम से कॉलोनी काटी गई है, और उसमें अपने फादर के नाम से इन्होंने काटी है कॉलोनी। क्या इन्होंने जब याद नहीं आई कि बुराड़ी सलम बन रहा है? इन्होंने कॉलोनी काट करके छोटे छोटे 25-25 गज के प्लॉट बेच करके अपना स्कूल बनाया। जो आज ये पार्षद हैं वो ज़मीन बेच करके ही ये पार्षद बने हैं, और वही ज़मीन बेच करके ये इलेक्शन लड़े हैं।
तो आज ये सलम दिख रहा है बुराड़ी के, आज सलम बनने जा रहा है ये बुराड़ी। आज डीडीए की गुहार लगाई जा रही है कि डीडीए है, तो उससे पहले एमसीडी में भी आप थे जब आपने कॉलोनी काटी। एमसीडी में आपकी सरकार थी। अब आप बताइए, आप जवाब दें कि आपके समय में कॉलोनी कैसे कटी वो परसराम इनक्लेव, वो कौन काट के गया? परसराम त्यागी जी का आपके फादर का नाम है, आपने कॉलोनी काटी है, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप, तो उसका जवाब दें आप। क्या आपने सलम नहीं बनाया बुराड़ी को? और अब 900 बिल्ली खा के चूहे वो बोलते हैं जो कहावत है, तो वो आप पे फिट बैठती है। इसका मतलब कि अब आप एक काउंसलर हैं तो अब आपको सब वो भूमाफिया दिखाई देते हैं। इसका मतलब आप भी पहले भूमाफिया थे। जब आपने स्कूल बनाया वो भी अनऑथराइज बनाया है, उसके केस चले हुए हैं। 81 के आपके पे डीसी के यहाँ केस चले हुए हैं, आपके स्कूल पे केस चला हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, पहले अपने गिरहवान में झाँकें और जो बात कही है सलम बनाने की बुराड़ी को स्वतंत्र बनाने के लिए काम कीजिए, साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए। एज ए काउंसलर आपका दायित्व बनता है कि आप अपने वार्ड नंबर 6 की साफ़ सफाई पर ध्यान दें। और जो ये भ्रष्टाचार का आप जो रोना रो रहे हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो आप हैं खुद। जो भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं सबको संज्ञान में है, सब ये मानते हैं। अभी आपने पिछली बार एक अभियान चलाया था कि ये सीलिंग करने का मेन रोड पर, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ 300 गज का जो प्लॉट आपने बनाया है बेसमेंट सहित, उसका नक्शा पास है क्या? बेसमेंट का नक्शा पास हो सकता है? तो उसका जवाब दें अनिल त्यागी। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, एक काउंसलर हैं, एक चेयरमैन हैं आप जोन के। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आपने ये बेसमेंट जो बिल्डिंग बनाई है 300 गज की, ये हॉस्पिटल के सामने, क्या वो नक्शा पास है बेसमेंट का? क्या नक्शा पास हो सकता है? तो सारे काम आप जो ये सत्ता में रह करके मदमस्त होकर के कर रहे हैं, दूसरे पर लांछन लगाना बंद कीजिए, अपने गिरहवान में झाँकिए। और ये भ्रष्टाचार की जो आप बातें कर रहे हैं, आप खुद भ्रष्ट हैं, आप खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं हर कानून का। तो आप या कॉलोनी काटने का हो, या आपका बेसमेंट बनाने का हो, बिल्डिंग बनाने का हो, तो ये जो आप अफसरों पे आक्षेप लगा रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश करें, पहले अपने गिरहवान में झाँकें और फिर आप जनता के बीच में जाएं और फिर जवाब दें। विधायक ने भी इस मुद्दे को उठाया है, विधायक ने भी आगे लिखित रूप में दिया है, विधानसभा में भी उठाया है कि कच्ची कॉलोनियाँ बस रही हैं, इलीगल कॉलोनियाँ बुराड़ी में ज़्यादा बस रही हैं। क्या कहेंगे विधायक को? कच्ची कॉलोनियाँ बस रही हैं, ये आपको पहले ये बताएं। कच्ची कॉलोनियाँ ये तो चलो बस के जो लोग ले रहे हैं, और जो एमएलए वो खुद ही ग्राम सभा की जमीन घेरे बैठे हैं, तो वो उनसे बड़ा भूमाफिया कौन होगा? जो खुद चलो जो बेचारा ले रहा है एक कॉलोनी में मकान ले रहा है, पैसे दे रहा है, वो मकान ले रहा है, अपना किराए मतलब ज़मीन ले रहा है, वो मकान बना रहा है। लेकिन ये जो जितने प्रतिनिधि हैं, जो ये एमएलए हैं, खुद यहाँ के खुद ग्राम सभा की ज़मीन में बैठे हैं, तो ये इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो ग्राम सभा की ज़मीन में मकान बना करके बैठे हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये सब मिले हुए हैं। जितने भी यहाँ के काउंसलर हैं, या एमएलए हों या एमपी हों, ये सब मिले हुए हैं आपस में। ये अपनी दुकानें चला रहे हैं, पब्लिक का ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। सेंटर में सरकार है, निगम पार्षद यहाँ बीजेपी के भी हैं और जो आम आदमी पार्टी के भी हैं, इनका उस ओर कोई ध्यान नहीं है। सुबह निकल जाते हैं, सुबह ये देखते हैं कहाँ फ्लैट बन रहे हैं, कहाँ मकान बन रहा है। अवैध उगाही के लिए सुबह सुबह उठ करके ये अंधेरे में सब चेक कर जाते हैं, फिर सुबह जा करके अपने मेट को भेजते हैं और अवैध उगाही कर रहे हैं। मैं ये फिर भी कहना चाहूँगा, काम करने की नीयत नहीं है। अगर एमपी अगर चाहे तो क्षेत्र में इतने काम हैं करने के लिए, वो काम कोई नहीं कर रहा है, ना निगम पार्षद कर रहे हैं, ना ही एमएलए कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, जो अब ये दोबारा इन्होंने जो खोदने का काम शुरू कर दिया है रोड को, सॉफ्टवे को, कि पहले वैकल्पिक जो रास्ते हैं उनको दुरुस्त किया जाए ताकि वहाँ जाम की समस्या ना आए। लेकिन आप देख रहे हैं रोजाना सुबह शाम जाम लग रहा है, वो गड्ढे खोदने की वजह से। जो ये सीवर का काम मेन रोड पे चल रहा है, मैंने यही इनसे पहले कहा था, पहले जो ये नाले वाला रास्ता है जो पेप्सी रोड से निकलता हुआ सीधा मुकंदपुर निकलता है, पहले आप इसको बना दीजिए ताकि यातायात की समस्या यहाँ ना आए। और यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं, जो रोड से निकल के वैकल्पिक रास्ते जो हैं उनको बना देंगे तो इसका ट्रैफिक जो है डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्ट होने की वजह से वहाँ जाम की समस्या ख़त्म हो सकती है। लेकिन उस और किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये सब अपनी दुकानें चला रहे हैं, पब्लिक का इन्हें कोई काम नहीं करना है। अब आप देखिए यातायात की समस्या गड्ढे खुदने से बहुत ज़्यादा आप भी देखते होंगे, निकलने में आने जाने में। रोज़ाना ड्यूटी जाने वाले लोग जो हैं वो लेट हो रहे हैं, 1-1 घंटा जाम में खड़े हो रहे हैं। जाते वक्त भी जाम मिलता है, आते वक्त भी जाम मिलता है।
तो अगर इन्हें मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको 100 फुटे पे काम शुरू करना है, पहली बात तो ये शुरू नहीं होना था। मैं इतने दिन से कहता आ रहा हूँ कि कभी भी भविष्य में ना मेट्रो आएगी यहाँ पर, ना ही कभी फ्लाईओवर बनेगा। उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे जो बीचों बीच ये सीवर खोद कर डाल दिए गए हैं, उससे भविष्य खराब हो चुका है बुराड़ी वासियों का। अगर चलो ये हो भी गया, नहीं मान रहे हैं, तो उसका ये रास्ते जो हैं, जो इनको बोला था कि ये यातायात जाम की समस्या खत्म हो सकती है, तो ये रास्ते पहले जो नाले को बंद करके रास्ता बनाया जा सकता था, उससे आराम से ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकता था, जिससे कि ये जाम की समस्या खत्म हो सकती थी। जोन आपकी चेयरमैन बात ने सुनी डीसी नहीं का गई है। दौरा करवाया था, मंगेश जी, उन्होंने कहा था आपकी कि बात मैं जो सुनी है नहीं गई है। एनक्रोचमेंट हटवा रहा हूँ, भविष्य और जो जाम है, जो पार्किंग हो रखी है रोड पे, उसको हटवाने का काम जो है जोन चेयरमैन ने कहा था, दौरा भी करवाया था, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। देखिए, ये जो दौरे ये करवा रहे हैं, सिर्फ ये यहाँ व्यापारी वर्ग को डराने के लिए कराए जा रहे हैं। आप 2-2 साल 3-3 साल पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, उन पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। और वो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या बताएं, जितने प्रतिनिधि हैं सब निकम्मे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर ये रोड कमर्शियल हो जाए, 100 फीटा रोड अगर ये कमर्शियल हो जाए, तो यहाँ पे 4, 5, 7 मेरे ख्याल 7 लाख बुराड़ी विधानसभा में आबादी होगी, क्योंकि अभी फिलहाल 4.5 लाख वोटर हमारी बुराड़ी विधानसभा में है। आबादी की अगर बात करें तो 6-7 लाख तो आप मान के चलो अनुमान। तो क्या यहाँ पर कोई बड़े हॉस्पिटल्स ना होने चाहिए? सरकारी हॉस्पिटल की आप देख ही रहे हैं व्यवस्थाएं क्या है। अगर किसी को भगवान न करे हार्ट अटैक हो जाए, तो पहले जाम से ही जूझेगा। यहाँ तो डॉक्टर जाएंगे, आप हॉस्पिटल में क्या करें, ये 15 मिनट पहले ले जाते तो शायद इनकी जान बच जाती। तो उस डर से तो हम ग्रस्त हैं ही हैं पूरे विधानसभा वासी, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि जाम की समस्या की वजह से। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर ये रोड कमर्शियल हो जाए, सरकार किसकी है? सेंटर में बीजेपी की है। अब दिल्ली में किसकी है? बीजेपी की है। अगर ये निकम्मे जितने प्रतिनिधि हैं, अगर इस पे भी काम कर लें, तो यहाँ बड़े बड़े मॉल्स बन सकते हैं, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। वो ना बनने का कारण, मेन मुख्य कारण ये है कि यह रोड कमर्शियल नहीं है, ना ही मिक्स लैंड यूज में है ये। लेकिन उस पर ये अवैध उगाही तो कर रहे हैं, अवैध उगाही कर रहे हैं कि जी वो लिखते हैं, अगर टैक्स भरने आप चले जाएं, उसका टैक्स लेंगे आपसे, तो वो उस पर लिखते हैं कि ये अपनी मर्जी से स्वयं इच्छा से आप ये टैक्स दे रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं इनसे। अगर आप टैक्स नहीं देंगे, आपके पास नोटिस चिपका देंगे। ये अवैध उगाही का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जितने प्रतिनिधि हैं, एमएलए हो, काउंसलर हो, एमपी हो, ये इतने निकम्मे हैं, ये अगर चाहें तो ये 100 फीटा का जो रोड है कमर्शियल हो सकता है। सरकार सेंटर में भी इनकी है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। अब इन्हें रोक कौन रहा है? अब तो ये बहाना भी नहीं हो सकता कि जी हमें एलजी काम करने नहीं दे रहे। अब बात करें एलजी की, तो वो कह रहे खुद जिसका चेयरमैन, डीडीए के चेयरमैन एलजी साहब होते हैं, वो उन्हीं पे लांछन लगा रहे हैं कि एलजी साहब ही भ्रष्ट हैं। अगर डिपार्टमेंट भ्रष्ट हैं, तो उसका जो मेन मुखिया आदमी होता है, उसको भ्रष्ट माना जाता है। तो ये जो अनिल त्यागी कह रहे हैं कि डीडीए इतना भ्रष्ट एंड चोर है, तो उनका वाक्य सुनना कि भ्रष्ट चोर इतना बड़ा चोर है, तो किसको कह रहे हैं? एलजी साहब को कह रहे हैं, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट का मुखिया कौन है? चेयरमैन कौन है? एलजी साहब होते हैं। तो बड़े शर्म की बात है। मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी सरकार में रहते हुए अपने ही एलजी को गाली देना और चोर और वो कहना बड़े शर्म की बात है। दूसरा, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी थे। भाई कोई भी है, बड़े हैं, मिनिस्टर भी हैं, बड़े भी हैं, तो सीधा उनको बोलने की तमीज़ है हरदीप पुरी। अरे वो तुमसे संबंधित सबसे बड़े स्वास्थ्य मंत्री वो रहे हैं, शहरी विकास मंत्री हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप ऐसे थोड़ा ना किसी को बोलते विकासपुरी को लिखा था। अरे कब से हम अपनी गरिमा रखिए, अपनी कुर्सी की गरिमा रखिए। लेकिन क्या बताएं, अब आपको बताएंगे, फिर आप कहेंगे और नहीं लगाएं। इनकी जो आप डिग्री देखें, आपने इन्होंने जब अपना फार्म भरा था, तो उसमें तमिलनाडु की है इनकी डिग्री। मैं तो कहूँगा उसकी जांच की जाए। ये इस पद के लायक है ही नहीं आदमी। ये इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है मुझे तो। ये 2-2 बार चेयरमैन बना है, लेकिन इस काबिल है ही नहीं है। ये निहायत ही बदतमीज़ और घमंडी आदमी है। इसे ना बोलने की तमीज़ है, ना अपनी पति की गरिमा का है, ना और जो पार्टी में है वरिष्ठ नेता हैं, ना उनकी गरिमा का है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, भगवान इसको सद्बुद्धि दे और इसे थोड़ा इसका जो ये मदमस्त हो रहा है पैसे से और ये ताकत से,
कि भाई सरकार दिल्ली में हमारी है, सेंटर में हमारी है, तो भगवान इसको सद्बुद्धि दे या पागल ना हो जाए। मैं तो ये जरा इसका दिमाग चल चुका है जो ये अंट संट बकता रहता है। मंगेश जी, आपने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों समस्या उठाई है। अगला कदम आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या उठाएंगे? देखिए, मेन समस्या, अब एक समस्या हो तो आपको बताएं, हम तो इलेक्शन से पहले भी कहते रहे, अब भी कह रहे हैं, समस्या अब आप देख रहे हैं मेन रोड वाली भी है। अब क्या करें, कोई कहने वाला ना सुनने वाला है, कोई सुनता है नहीं। दूसरी बड़ी समस्या, सबसे बड़ी अगर समस्या है, मैं इन निकम्मों को यही तो कह रहा हूँ कि ये जितना नशाखोरी इस समय बुराड़ी विधानसभा में चल रही है, जो यहाँ का युवा है वो नशे की तरफ जा चुका है। नशे में रोजाना लड़के इंजेक्शन लगा रहे हैं, गली गली नशा परोसा जा रहा है, बेचा जा रहा है। पुलिस किसके अंडर है भैया? किसके अंडर है? बीजेपी के अंडर है। दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। सेंटर में सरकार है किसकी? बीजेपी की है। क्या ये निकम्मे जितने भी हैं यहाँ के प्रतिनिधि ये नहीं रुकवा सकते? पुलिस को, डीसीपी को कह कर या अपने जितने भी गृह मंत्री को कह कर के ये भी कह सकते हैं कि जी हमारे बुराड़ी विधानसभा में गली गली में नशा बेचा जा रहा है, शराब बेची जा रही है, और आपका वो इंजेक्शंस क्या बताएं, सारे नशे अगर जितने भी देखे जाएं, हो सके पूरे दिल्ली से ज़्यादा बुराड़ी विधानसभा में इतने वो गली गली में मतलब ठेके खुले हुए हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? नशा बिकवाने का जिम्मेवार कौन है? देखिए, जिम्मेवार तो यहाँ आप, मैं सीधा कहूँगा, स्पष्ट रूप से कहूँगा, उसमें अगर सरकार या प्रतिनिधि अगर चाहें तो आप गली गली तो छोड़िए, पूरे बुराड़ी विधानसभा में एक भी जगह नशा नहीं बिक सकता। उसकी जिम्मेवार दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस सरकार के अंडर आती है, सेंटर के, और गृह मंत्रालय के अंडर आती है। अगर इनको इतनी ही चिंता बुराड़ी विधानसभा की है, ये अपना फ़ोन करें या संपर्क करें उसको, पुलिस को लेकर के, ये उसका या प्रस्तुत, ये तो विपक्ष में तो हमें, क्योंकि विपक्षी भूमिका हम निभा रहे हैं तो प्रोटेस्ट भी हम ही कर सकते हैं, क्योंकि ये करेंगे तो कहेंगे भाई हमारी चल नहीं रही, तो चल नहीं रही तो क्यों तुम निकम्मे बैठे हो कुर्सियों पे? जब तुम्हारे बस की कुछ काम करना नहीं है तो अपने छोड़ो, अपने जाओ जहाँ जाना है, लेकिन जनता के लिए काम तो करो, आवाज़ तो उठाओ। मंगेश जी, अनिल त्यागी ने जो आरोप लगाया डीडी अधिकारियों पे, उसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? क्योंकि 2017 में तो डीडीए को हैंड ओवर कर दी गई विकास क्षेत्र घोषित करके, तो जो ग्राम सभा और कृषि योग्य भूमि पे जो कब्जे हुए और उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके लिए क्या डीडीए अधिकारी जिम्मेवार नहीं है? देखिए, ये पहले हमारा जो एरिया था ये ग्रामीण क्षेत्र था, फिर ये शहरीकृत हो गया, तो 2019 में गजट नोटिफिकेशन होकर के जो राजस्व विभाग से डीडीए को ज़मीन चली गई। लेकिन डीडीए के पास कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है, जो कि इनके जो सेक्टर इन्होंने बनाए थे 2021 का प्लान फेल हो गया। फिर अब 2041 का अभी मास्टर प्लान आना बाकी है। 2041 का मास्टर प्लान, मैं तो ये कहूँगा, कौन रहना चाहता है भाई? हमारी आपकी औकात तो है नहीं कि हम जा कर के वहाँ मकान ले लें, मॉडल टाउन रह लें, सिविल लाइन रह लें। तो हम 50-100 गज मकान में रहने वाले हैं, तो वो जाए कहाँ? देखो, रोटी और कपड़ा और मकान सबको चाहिए। अब आप लोग भी, कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, सब अलग अलग प्रांतों से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो हम यहाँ किस लिए आए? आप लोग किस लिए आए? सब आप बाहर से ही आए हुए हैं, रोजी रोटी के लिए आए। रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए। पहले आदमी आता है, पहले नौकरी करता है, पहले रोटी का जुगाड़ करता है, कपड़े का करता है, बाद में सब होता है, फिर मकान का जुगाड़ करता है। तो हमारी आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि हम जाकर मॉडल टाउन ले सकें, वहाँ जाकर रह सकें। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? डीडीए के पास कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं कि डीडीए भाई जो आप मकान दे सके गरीब आदमी को। तो डीडीए की ये नाकामी है। अगर डीडीए चाहे तो ठीक है, गरीबों के लिए बनाए, वो पॉलिसी लेकर के आए, उनके लिए फ्लैट बनाए, उनके लिए प्लॉट बनाए, जो भी बनाए, लेकिन पॉलिसी है कहाँ? इतने साल से डीडीए ने किया क्या है बताइए आप? एक भी प्रोजेक्ट आप बताइए कि किसी के लिए फ्लैट बनाया हो, एक भी यहाँ कोई बिल्डिंग बनी हो, स्कूल यहाँ कोई बना हो, एक शौचालय यहाँ बना हो, बोला एक भी चीज़ बता दें आप कि जो चीज़ यहाँ हुई हो। लेकिन डीडीए इसलिए कटघरे में है कि डीडीए करती कुछ है नहीं। अगर नहीं करेगी तो इतनी पब्लिक है, मकान तो सभी को चाहिए। मान लो परिवार में हैं हम 4, तो बढ़ेगा परिवार, तो जगह भी परिवार को चाहिए। तो उसी हिसाब से लोग क्या करते हैं, मजबूरी में, अब इससे महंगी ज़मीन तो वो ले नहीं सकते, या नोएडा जाएं या वहाँ गुड़गांव जाएं, बहुत महंगा हो चुका है गुड़गांव भी, और वो भी। अगर आज भी सबसे सस्ती अगर ज़मीन है तो बुराड़ी विधानसभा के क्षेत्र में ही है, क्योंकि सबसे नज़दीक ये पड़ता है। तो आदमी सुटेबल भी देखता है कि मैं यहाँ से अपने दफ्तर कितनी देर में पहुँच जाऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इसके लिए एक योजना लाए सरकार,
और बराबर गरीबों के लिए योजना लेकर आए, प्लॉटिंग की लाए या फ्लैट की लाए, लेकिन लेकर तो आए, लेकिन वो उसकी तरफ किसी का ध्यान है नहीं। ठीक है।